क्या आप जानते हैं, कलयुग कोई अचानक आया अंधकार नहीं था, बल्कि यह पहले से तय एक समय चक्र था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसमें सत्य कमजोर और अधर्म शक्तिशाली हो गया। आज हम उसी युग में जी रहे हैं जिसे कहते हैं कलयुग। सनातन धर्म के अनुसार समय 4 युगों में चलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग में धर्म की शक्ति घटती जाती है। सतयुग में धर्म 4 पैरों पर था, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में धर्म केवल 1 पैर पर टिक गया। यानी यह युग पहले से ही कमजोर धर्म वाला युग था। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हुआ। भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदा कृष्णो दिवं यातः, अर्थात जिस समय श्री कृष्ण स्वधाम गए, उसी समय कलयुग का प्रवेश हुआ। लेकिन कलयुग तुरंत पूरी शक्ति में नहीं आया। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को पीट रहा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग स्वयं था। राजा परीक्षित ने तलवार उठाई और कलयुग को मारने वाले ही थे, लेकिन कली ने क्षमा मांगी। राजा ने उसे मारने के बजाय 5 स्थान रहने के लिए दिए: 1 जुआ, 2 शराब, 3 व्यभिचार, 4 हिंसा, 5 अत्यधिक लोभ और झूठ। आज अगर आप ध्यान दें तो ये 5 चीजें समाज में हर जगह दिखती हैं। यही कारण है कि कलयुग आज अपने चरम पर है। कलयुग में इंसान भगवान को भूल गया, रिश्ते स्वार्थ पर टिक गए, सत्य बोलना कमजोरी बन गया और झूठ सफलता की सीढ़ी। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में मनुष्य बाहर से धार्मिक और भीतर से खाली होता चला गया। अब एक बहुत बड़ा रहस्य, सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से जो फल मिलता था, वह फल कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए कलयुग को सबसे सरल मोक्ष युग भी कहा गया है। कलयुग की आयु कितनी है? शास्त्रों के अनुसार, सनातन शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद अभी तक बीते वर्ष लगभग 5,100 प्लस वर्ष अभी शेष हैं, करीब 4,26,900 वर्ष। यानी कलयुग अभी शुरुआती चरण में ही है। असली तीव्रता आगे और बढ़ेगी, जैसा शास्त्र कहते हैं। कलयुग अंधकार का युग है, लेकिन प्रकाश भी यहीं सबसे तेज चमकता है। अगर भगवान ने आपको इस युग में जन्म दिया है, तो इसका मतलब है आपके पास नामस्मरण का सबसे बड़ा अवसर है। क्योंकि कलयुग में भी जो भगवान को याद करता है, वही सच में सुरक्षित है।